गौरव सर, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक्स को लेकर। और केमिकल स्टॉक्स मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि अब बाजार में इस चीज को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं कि बाजार में अगर तेजी आएगी तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली कहां से आती हुई दिखेगी। क्या बीटन डाउन स्टॉक्स जो कि नहीं चले हैं वहां पे ज्यादा फोकस रहेगा? क्योंकि मैंने एनबीएफसी भी आपसे पूछे थे कि क्या नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में एनबीएफसी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन केमिकल स्टॉक्स को लेकर भी आ रहा है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था सर जहाँ पे ये दर्शाया गया था कि अपने जो ऑल टाइम हाईज हैं, जो कि कई स्टॉक्स ने 21 में छुए, किसी ने 22 में छुए, किसी ने 23 में छुए हैं, वहां से ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल 87% तक की जो गिरावट है वो भी हायर लेवल से कुछ कुछ स्टॉक्स में हमने बनती हुई देखी है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें आप एसआरएफ को छोड़ दीजिए जो कि नए रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, महज 2% के आसपास ही दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस स्पेस में जो कि अपने हायर लेवल से बहुत अच्छे खासे करेक्शन पे फिलहाल अवेलेबल हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या इन केमिकल शेयरों में खरीदारी करने का मौका है? जो फंडामेंटल्स हैं, चाइना से जिस तरह की डंपिंग हमारे देश में होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, टैरिफ को लेकर जो बातचीत चल रही है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या इन शेयरों में आप खरीदारी कर सकते हैं? ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर, जहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट हमने बनती हुई देखी है ऑल टाइम हाई लेवल से। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे 87.5% अपने हाई लेवल से नीचे है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का इसने रिकॉर्ड हाई छुआ था, अभी 250 रुपए के आसपास अवेलेबल है। ये कल 20 मार्च यानी कि गुरुवार की जो क्लोजिंग है वो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तत्व चिंतन देखिए, एक समय ये 3000 के आसपास ट्रेड करता था, आज 700 रुपए के नीचे है, 77% का फॉल है। 70% से ज्यादा के फॉल आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और बालाजी अमीन्स में भी दिखेंगे। कहाँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 628 का हाई था, अब 200 रुपए के नीचे, इनफैक्ट 180 रुपए के भी नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। एल्काइल अमीन्स 66%, 66% का ही फॉल सर आरती इंडस्ट्रीज में। कल भी हमारी एक एनालिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है। वहीं से ये आइडिया आया भी मेरे दिमाग में कि केमिकल स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकते हैं कि जितनी गिरावट इन स्टॉक्स में हाई लेवल से हो चुकी है। तो ये सर, ये जो 5-6 नाम मैंने बताए हैं, एक एक करके, या फिर इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो या जिसको अवॉइड करना है, अभी भी गिरावट के बाद अच्छा नहीं है, वो अगर आप बता सकें। बिल्कुल संदीप जी, बालाजी अमाइंस एक स्टॉक है जिसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल चुकी है हमें, और करंटली बिल्कुल लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। वहां से पिछले 2-3 दिन में जो ओवरऑल बाइंग देखने को मिली है बाजार में, उसी के अंदर इसके अंदर बाइंग आई है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, बस ये मुझे देखना है मेजरली इसके इस क्वार्टर के नतीजे कैसे आते हैं। पिछले 3 क्वार्टर के नतीजे इसके थोड़े से एक पॉजिटिव साइड पे तो रहे थे, लेकिन एक डिक्लाइनिंग मोड पे रहे थे। अगर उस टाइप की चीज नहीं आती है और एक अपटिक देखने को मिल जाता है तो यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो वो थोड़ा सा मैं अभी वेट करूंगा। दूसरा शेयर जो अभी मैं इस लिस्ट में देख रहा था, कुछ शेयर तो हम इसमें से काफी ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं केमिकल स्पेस में। यस, गिने चुने शेयर्स हैं जो हमारे रडार पे रहते हैं। बालाजी अमाइंस इज वन ऑफ देम, एंड एसआरएफ जो हमने डिस्कस किया, टाटा केमिकल्स हमारे रडार पे रहते हैं। तो मेजरली हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो एक केमिकल में मिड कैप स्पेस तक ही रहता है, और उसमें स्मॉल कैप स्पेस में हम बहुत ही लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपोजर रखने में इंटरेस्टेड होते हैं। कैन यू जस्ट पुट ऑन दैट स्क्रीन अगेन सो दैट आई कैन रिव्यू द अदर स्टॉक्स? प्लीज सर, हाँ, हम आपको वो स्टॉक्स फिर से दिखा देते हैं। ये यस, आपके सामने है सर। बिल्कुल। इसमें ना सर एक आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देख पाए, क्योंकि कल भी यस, स्टॉक को आरती इंडस्ट्रीज पे ही मैं आ रहा था पॉइंट पे, बिकॉज इट इज अदरवाइज ए गुड स्टॉक। बाजार के साथ अपनी एक पिटाई जरूर देखने को मिली है, और पीछे हमने इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा अपनी एक्टिविटी मेंटेन भी की थी, और हम रेकमेंड भी किया था हमने अपने क्लाइंट्स को, ऑल्दो वी करंटली डू नॉट हैव दैट पोजीशन। बट आरटी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं, सिमिलर पॉइंट पे इसका भी देखने को मिला है सडन डाउनटेक इन इट्स बॉटम लाइन, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर बन रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अगर टॉप लाइन की बात करें तो उसके अंदर अभी ग्रोथ इसकी मेंटेन्ड है। अगेन वही पॉइंट आएगा कि इसके अंदर किस तरीके के आगे चलते हैं। स्टॉक के अंदर मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा, अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 404 रुपए के ऊपर। अगर यहाँ से थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बनता है और 415 के ऊपर ये शेयर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से एक अपटिक 440 445 लेवल के लिए मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या लेवल पार होगा सर, जो लेवल आपने बोला? 415, 415 के ऊपर अगर आरती इंडस्ट्रीज का शेयर सस्टेन कर जाता है तो लगभग 440 से 445 के लेवल्स निकलेंगे, जो कि इसका 100 ईएमए का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर वो भी सरपास करने के लिए शेयर क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है उसके ऊपर, देन इवन 500 लेवल्स आर आल्सो पॉसिबल। तो यस, अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आर विजिबल इन इंडस्ट्रीज।
ठीक है, अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल है। 415 ऊपर में निकला, 440 445 तक के जो जोन्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी लिस्ट में कुछ और नाम, अगर आप इनमें से कोई ट्रैक करते हो, रोजारी बायोटेक है जो कि 62% फॉल है, मेगमनी ऑर्गेनिक्स है 56% नीचे है, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज है ये 54% नीचे है, अतुल लिमिटेड 50% के आसपास का फॉल है, 45% फाइन ऑर्गेनिक्स, और दीपक नाइट्राइट भी इस लिस्ट में है 36% जो कि गिर चुका है। अब आप देखेंगे सर इस लिस्ट में आई थिंक एक यूपीएल, एक एसआरएफ हो गया, एक स्टॉक और था जो कि काफी पॉजिटिव है, जहां पे ज्यादा गिरावट हमने नहीं बनती हुई दिखी। इनफैक्ट मेरे पास एक्सेल शीट भी होगी सर, मैं उसमें ही आपको बताता हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज्यादा नहीं गिरे हैं, जहां अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। नवीन फ्लोरिन और जीएचसीएल, हाँ जीएचसीएल केवल 20% ही नीचे। मैंने ज्यादा जो फॉल वाले स्टॉक्स हैं सर वो कंसिडर करने की कोशिश करी है। यूपीएल में भी ज्यादा फॉल नहीं आया, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, जीएचसीएल और यूपीएल ये आपको मिसिंग नजर आएंगे, शायद आपका वहां पे कवरेज हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा गिरावट वाले हैं 36% से ज्यादा वाले, उसमें दीपक नाइट्राइट भी है, अतुल लिमिटेड, रोजारी बायोटेक, शायद यहाँ पे आपका कवरेज हो सकता है। एक और शेयर जो आपकी लिस्ट में है दैट इज दीपक नाइट्राइट, वो भी हमारे रडार पे रहता है और इट इज अ गुड कंपनी, गिरावट में मिल रहा है यहाँ पे, और इस पे कंसोलिडेशन के बाद अपमूव स्टार्ट भी हो गया है, तो इवन करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने के लिए ये दिस इज अ गुड प्राइस पॉइंट। 2040 के रेंज में करंटली ट्रेड कर रहा है, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के दैट इज समवेयर अराउंड 1850 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के, इसके अंदर हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए एंड वी शुड लुक फॉर टारगेट्स क्लोज टू 2300 in the immediate near term, and thereafter 24 to 2450 is also possible. तो पहला टारगेट हो गया 2300 का, उसके बाद 2400 और 2450 तक भी जा सकता है, धीरे धीरे खरीदें। 1850 का आप स्टॉप लॉस रखें। दीपक नाइट्राइट ये भी आप चाहें तो अपनी खरीदारी की लिस्ट में डाल सकते हैं, जहां तक केमिकल शेयरों की बात है। कोई और स्टॉक सर, ये जो पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है, इनमें से कोई नाम जो आपके रडार पे हो या फिर आपकी कवरेज हो या फिर आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो? Generally we also keep track on अतुल। ये एक काफी अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसपे हमारे नजर रहते हैं, डेट फ्री फर्म है ये, और इस पे भी फोकस हमारा जनरली बना होता है। बट अभी करंट लेवल्स पे चार्ट्स पे इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। एक बार 5800 की रेंज के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, देन एक रिकवरी टुवर्ड 6400 इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक। ठीक है सर, मैंने जैसे कहा इस लिस्ट में ना आपको जीएचसीएल, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, यूपीएल नहीं नजर आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो कमजोर हैं बाय द डिप, जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेंथ भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट पर, जो कि मजबूती दिखा रहे हैं, हाई लेवल से ज्यादा फॉल नहीं है, या फिर फॉर दैट मैटर अपने हाई लेवल्स के आसपास ही हैं, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास, उनको भी क्या कंसिडर किया जा सकता है। इसमें 4 नाम है जो कि आपको लिस्ट में नजर नहीं आएंगे, यूपीएल, जीएचसीएल, नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ। बिल्कुल नवीन जी, संदीप जी, यहाँ से यूपीएल की चार्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, और इसके अंदर तो शुरुआत में ही काफी अच्छा एक अपमूव आया था, और गिरावट की भी मैं बात करूं तो बाजार के मोमेंटम में इसके अंदर गिरावट भी देखने को कोई खास नहीं मिली थी, जबकि रिकवरी एक अर्ली नोट पे स्टार्ट हो गई थी। 650 के अराउंड ये करंटली ट्रेड कर रहा है, काफी इंप्रेसिव लग रहा है चार्ट पे। करंट लेवल पे भी बाइंग कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ टारगेट क्लोज टू 750 टू 760 ऑड लेवल्स, और 620 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और एक एसआरएफ लास्ट एक स्टॉक है जो उसको आप अगर टच कर सकें तो। फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट एसआरएफ का चार्ट फॉर्मेशन आई थिंक इस स्पेस में सबसे ज्यादा बेहतर है। जिस तरीके से एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमने आज सुबह डिस्कस किया, बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट आया है, सिमिलर नोट पे भी एसआरएफ के चार्ट फॉर्मेशंस भी बिल्कुल सिमिलर नोट में है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला, दैट लास्टेड फॉर ओवर एन ईयर, और अब उसके ब्रेकआउट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड आई सी द स्टॉक हेडिंग टुवर्ड्स इवन लेवल्स क्लोज टू 4000 इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो 12 महीने में आप कह रहे हैं कि एसआरएफ में 4000 का लेवल भी आ जाएगा? बिल्कुल। तो क्या सर इन लेवल्स पे खरीदारी करें या जिनके पास है वही होल्ड करें? नहीं, करंट लेवल्स पे यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और जिनके पास है वो उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, वो चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस दे दीजिए सर। स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 2600।
2600 का स्टॉप लॉस लगा के आप एसआरएफ में भी खरीदारी करें। चाहें तो आप फ्रेश खरीदारी करें या फिर है तो पहले से आप 2600 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। 4000 तक का जो अप मूव है अगले 12 महीने यानी कि 1 साल में ही एसआरएफ में देखने को मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि गिरावट के बाद केमिकल स्पेस में काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स भी हैं जैसे एसआरएफ हुआ, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे 4000 तक के जो मूव्स हैं वो दिख सकते हैं और यूपीएल में भी चार्ट पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं। 750 760 तक के टारगेट्स के लिए आप चाहें तो यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट एक पिटा हुआ स्टॉक है, यहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलें। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 415 इसके ऊपर चला जाता है तो 440 445 तक के जोन्स के लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं और बालाजी अमीन्स में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, नतीजे आने दीजिए। अगर नतीजे पॉजिटिव साइड पे आते हैं तो जिस तरह का बीटन डाउन स्ट्रक्चर ये है, अच्छे नतीजों के बाद आप चाहें तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 5223 का इसका ऑल टाइम हाई है 1253 के आसपास, 76% नीचे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा नतीजों का इंतजार कर लें, अच्छे नंबर्स आ जाते हैं पॉजिटिव साइड पे तो यहाँ पे भी आप बाइंग इंटरेस्ट बना के चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई पूरी केमिकल स्पेस की, कहाँ आप कैसे किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समझते हैं।